केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जा रहा है, केमिस्ट्री मेरे को ले डूबेगा, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी सीन हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे होगे। तो देखो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक से बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइक अगर आप ज़ीरो पे हो ना, तो इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे अभी से स्टार्ट करके सिर्फ पढ़ नहीं सकते हो, बल्कि बहुत ही अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, हमको छोड़ना नहीं है, हमको फोड़ना है। ठीक है, तो सारे लोग अभी कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे कि मेरा केमिस्ट्री का टारगेट स्कोर इतना है, दिस इज माय टारगेट स्कोर, जो भी हो आपका 120, 130, 150, 160 के साथ ही लिखना है, एंड आई हैव टू अचीव दिस। ठीक है, दिस इज माय टारगेट स्कोर एंड आई हैव टू अचीव दिस। ये 2 सेंटेंस आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे। हर किसी का ये कमेंट तो होना ही चाहिए, सच में बता रही हूँ, जैसा सोचोगे ना वैसा ही होगा। अगर आपने अपना टारगेट ये बना लिया कि नहीं मुझे इतना चाहिए ही, मुझे 140 चाहिए ही, तो वो आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अपने फिजिक्स में टारगेट बना रखा था कि मुझे 160 तक पहुंचना ही है, तो वो मेरा आया ही। उसी तरीके से आपको भी अपना टारगेट अभी कमेंट सेक्शन में लिखना है, एंड इसी के साथ लिखना है दैट आई हैव टू अचीव दिस एट एनी कॉस्ट। ठीक है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हो जाते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब आपको इन तीनों को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा सो दैट कि आप 120, 150 पहुंच पाओ। लेकिन इसको करना कैसे है वो मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखो, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो है ना, ये दोनों याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, याद करने वाली है, तो फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा इजी हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ पे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। लेकिन ये वाला जो दोनों पोर्शन है ना, यहाँ पे कुछ भी आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनऑर्गेनिक में तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ रटिफिकेशन है, याद करना है। और तुम्हें सारी चीज़ों को याद कराने में हेल्प कर सकता है ये रैंसो रिविजन फ्लैश कार्ड्स। ये इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और फॉर्मूलाज को कंसाइज फॉर्मेट में दे दिया। और तुम्हें पता है, इसमें पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल जैसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट को भी ना विजुअलाइज कराने के लिए डायग्राम बेस्ड अप्रोच यूज करा गया है। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, हम चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट और एक्सेप्शन को याद कराने के लिए ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमोनिक्स भी दिए हुए हैं, जिससे तुम सारी चीजों को एग्जाम तक याद रख सकते। यहाँ पे जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज है उनको एक जगह पे कंपाइल करके दे दिया हुआ है, सो दैट कि तुम उसको डेली रिवाइज करके सारे ही फॉर्मुलाज को अपने दिमाग में फिट कर पाओ। इसमें तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मुलाज, ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक के सारे ट्रेंड्स एंड इसके अलावा एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर करा गया है। तो तुम्हें और क्या चाहिए, इससे ही तुम्हें अभी से रिवीजन स्टार्ट कर देना है, सो दैट कि तुम केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। और इसके हेल्प से ना तुम पूरी की पूरी केमिस्ट्री को 7 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो अभी जाओ, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से बाई कर लो एंड इसे रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का सुन लो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादातर लोगों का सरदर्द रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इवन हमसे थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस भी नहीं बन पाते। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस 60 मार्क्स में से आपको आराम से 40 प्लस मार्क्स आ जाएगा, जो मैं आगे बताने वाली हूँ उसको अगर आप फॉलो कर लो। देखो, सबसे ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे है जिससे कि आप फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और इसमें एक बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वो है क्या, शॉर्ट नोट्स बनाओ या फिर फॉर्मूला शीट रेडी करो। अगर इन दोनों में से आपके पास कुछ भी नहीं है अभी तक, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ना हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट अपलोड किया हुआ है, और भी चैप्टर्स के धीरे धीरे अपलोड करने वाले हैं, तो वो जाके ज्वाइन कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ये देखो, ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, ये समझो तो शॉर्ट नोट्स है, जिसमें कि तुमको थ्योरेटिकल पोर्शन भी दिया हुआ है एंड साथ ही में फॉर्मूलाज को भी कवर करा गया है। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना, एक भी पॉइंट तुम्हें मिसिंग नहीं लगेगा जिससे कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे हर एक चीज़ को कवर करा गया है, फिजिकल क्वांटिटी वाला पार्ट कवर करा गया है। उसके बाद तुम देख सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर से हमेशा क्वेश्चंस आते रहे हैं नीट एग्जाम में, उसको भी कवर करा गया है। डायमेंशनल एनालिसिस भी यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक चीज़ तुमको मिल जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक मोल में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नीट एग्जाम में, तो उसके भी फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए हैं। सारे लॉज दिए हुए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, तो वो भी यहाँ से आप पढ़ सकते हो। मतलब पूरा चैप्टर तुम्हारा इससे रिवाइज हो जाएगा। स्टाइकोमेट्री कॉफिशिएंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो हर एक चीज़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि तुम्हारा छूटेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में, प्रीवियस ईयर उठा के देखना। तो यहाँ पे हर एक चीज़ दिया हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है कि हर एक चैप्टर को ना वन शॉट से पढ़ लेना है। सबसे पहले वन शॉट से कंप्लीट करो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ये वाला तुमको शॉर्ट नोट मिल जाएगा, इसको उठा के डेली डेली रिवाइज करो। हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मुश्किल से 6 से 7 चैप्टर है, इन सारे ही चैप्टर्स के तुमको यहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ना शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से ये दूसरा चैप्टर है जो कि काफ़ी मिलता जुलता है मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से, वो है सॉल्यूशन। ये भी शॉर्ट नोट्स है जिसमें तुम देख सकते हो हर एक चीज़ दिया हुआ
हुआ है, मास परसेंटेज कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास फ्रैक्शन, हर एक चीज़, मोलारिटी, हर एक चीज़ तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये ग्राफ्स तुम देख सकते हो, आइडियल, नॉन आइडियल, हेनरीज लॉ, हर एक चीज़ तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है नीट एग्जाम में, ये वाला शॉर्ट नोट। तो ये मेरे टेलीग्राम पे अपलोड होगा, जाके देखना, इससे डेली रिवाइज करना, जो भी चैप्टर तुम पढ़ ले रहे हो ना, इससे रिवाइज करने की कोशिश करना। तो देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास टोटल ये वाले इतने चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, उसके बाद इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, ये केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम लोग पूछते हो कि कौन से टीचर को हमें फॉलो करना है। देखो तुम्हें सुधांशु सर के वन शॉट वीडियोस देखने हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सबको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। वन शॉट उठाना हर एक चैप्टर का, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, तुमको ईजिली हर एक चैप्टर मिल जाएगा। अगर तुम्हें इस साल का उम्मीद फॉलो करने का मन नहीं है तो तुम पिछले साल का उम्मीद बैच का भी जितने वीडियोस है ना, उसको आराम से देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ कमी है, हर एक चीज़ कराया गया है, उसमें सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया गया है, क्वेश्चंस ढेर सारे प्रैक्टिस कराए गए हैं, उसमें PYQs को भी कवर कराया गया है। तो वो जाके देखो, सुधांशु सर के इन सारे चैप्टर्स के तुमको वन शॉट यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके कंप्लीट करो। और इन चैप्टर्स को करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अगर 7 घंटे के भी वन शॉट है ना, तो तुम उसको एक दिन में देख के आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करो, देखो तुम अगर खुद से नहीं चाहोगे ना, तब तक नहीं होने वाला। और जो मैंने बोला ना, ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे जो है वो ये है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का, कि तुमको उस चैप्टर का फॉर्मूला शीट होना ही चाहिए तुम्हारे पास। फॉर्मूला शीट रखो, शॉर्ट नोट्स रखो। जब तक ये नहीं होगा ना, तुम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, यकीन मानो, ठीक है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुमको PYQs अच्छे से लगाने हैं, ठीक है। PYQs को करो, और एक बार PYQs करके नहीं रखना है, तुम्हें 10 टाइम्स से भी ज़्यादा करना है। अगर तुम्हारे पास समय है तो एटलीस्ट तुम 10 बार तो सॉल्व करो ही करो। देखो तुम PYQs लगाओगे ना, तुम्हें वहीं से आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर में कौन से एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो तुम उस वाले पार्ट को, उस वाले एरियाज को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। इसलिए PYQs करो, नोटबुक के क्वेश्चन करो, जो तुम्हारे क्लासरूम में क्वेश्चन हो रहे हैं उसको बार बार लगाओ। और ज़्यादा अलग से कुछ भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम दिन है। इस कम दिन में तुमको थोड़ा स्मार्टली काम करना है, जिससे तुम अच्छा स्कोर कर पाओ। तो टू द पॉइंट तुमको हर एक चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आइडियल वाला, नॉन आइडियल वाला एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो वो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, तो वो तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। तो जो मैंने तुम्हें शॉर्ट नोट्स दिखाया ना, इसमें हर एक चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ से रिवाइज करो, ठीक है। देखो इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा याद करने वाला है, लेकिन बहुत ही छोटा है। 5 चैप्टर है मुश्किल से, ठीक है। सबसे पहला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, इसको तुम्हें 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ पे सोर्सेज भी तुमको साथ ही साथ बता रही हूँ, जहाँ से तुम कंप्लीट कर सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी, तुम 2 टीचर को फॉलो कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। पहला अमित महाजन सर के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर तुम मोहित सर के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। ये जो मोहित सर का वीडियो लेक्चर है ना पीरियोडिक टेबल का, ये काफ़ी अच्छा है, हर एक चीज़ कराया है इन्होंने। NCERT को भी कवर कराया है, इसमें PYQs को भी कराया है, ढेर सारे क्वेश्चन कराया है। तो तुम यहाँ से इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। जाके तुमको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है, तुम्हें ये चैप्टर का वन शॉट दिख जाएगा, ठीक है। और इसके बाद P ब्लॉक जो चैप्टर है ना, ये ऐसे भी इसका जो पोर्शन है वो छोटा कर दिया गया है, क्लास 11 को हटा दिया गया है। तो तुम इसे भी 2 दिन के अंदर ये वाले वीडियो को पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बात आती है कि और क्या क्या करना चाहिए। तो तुम्हें ज़्यादा नहीं करना, तुम्हें थ्योरी कंप्लीट करना है, ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और PYQs लगाने हैं। और ये तीनों चीज़ ना तुम्हें वीडियोज़ के अंदर ही मिल जाएगा, टीचर ही तुम्हें हर चीज़ करा देगा। तो तुम्हें क्या करना, अपने तरफ से कोशिश करो कि वन शॉट को अच्छे से लगाओ ना। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, नोट्स बनाने जाओगे बहुत समय लगेगा। और जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है ना, इन सब के तुमको नोट्स PW के एप्लीकेशन पे मिल ही जाने वाला है, तो वहाँ से वो नोट्स ले लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मेन। अगर तुम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर थ्योरी वाला पार्ट तुम कितना भी पढ़ लो, कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, तुमसे क्वेश्चंस लगेंगे ही नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लगाओ, PYQs को मल्टीपल टाइम्स करो। अब देखो NCERT का शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ना NCERT इज़ गॉड, लाइक तुम छोड़ ही नहीं सकते उसको। NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि
उसके लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं, एनटीए उसके लाइन से ही क्वेश्चन देता है। तो ये जो मेरा शॉर्ट नोट्स है ना, जो मैंने खुद एनसीईआरटी को पढ़ के बनाया है, इसको तुम एक बार देखो और तुम्हें खुद समझ आएगा कि मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी को पढ़ के इसको तैयार किया था अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे, और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था। ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको देखो, इससे ही रिवाइज करने की कोशिश करो। इवन मैंने एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा है, एंड ये वाले क्वेश्चंस भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस अगर तुम बार बार लगा लेते हो ना, तो तुम्हारा यहाँ से 60-70% इनऑर्गेनिक तैयार हो जाएगा और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जाके एक बार चेकआउट करना। तो इस तरीके से तुम पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक खत्म कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं। पी ब्लॉक हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। तो यही 4-5 चैप्टर है जो कि तुम्हें कंप्लीट करना है। डी एंड एफ ब्लॉक हो गया। तो इन सारे चैप्टर्स को तुम दो टीचर से कंप्लीट कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें सजेस्ट करा है। सिर्फ तुम्हें वन शॉट सर्च करना है, वन शॉट देखना है। उसके बाद जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका शॉर्ट नोट बना के रखा है ना, वो जाके उससे रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। डेली रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ऑर्गेनिक में क्या है कि सबसे पहले ना बेसिक अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है तो तुम डायरेक्टली बाद वाले चैप्टर्स पे जंप नहीं कर सकते, जैसे अल्कोहल फिनॉल हो गया। तो सबसे पहले बेसिक तुमको कहाँ से कंप्लीट करना है, वो है कि तुमको जीओसी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसके लिए तुम पंकज सर के ये सारे वीडियोस देख सकते हो। ये सारे वीडियोस तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है जीओसी बाई पंकज सर, तुमको वहाँ पे हर एक पार्ट मिल जाएगा जीओसी का। ठीक है, जीओसी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं, तो यहाँ पे तुमको बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसको एटलीस्ट तुम्हें 10 दिन तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आयुपिक नेमिंग। यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इवन 2-2 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ये जो ऑर्डर है ना, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा है, तो ये तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। और तुम्हें ये ऑर्डर अच्छे से याद है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, तो तुम कोई भी किसी भी तरीके का आयुपिक नेमिंग कर सकते हो। तो अगर तुम ये लेना चाहते होगे तो ये भी मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है। लेकिन आयुपिक नेमिंग को बहुत दिलो जान से अच्छे से टाइम लगा के कंप्लीट करना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आना तो मस्ट ही है। 4 से 8 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत तरीके के रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के अंदर, लाइक न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाता है, एसिडिटी ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली आता रहा है नीट एग्जाम में। PYQs उठा के देखना। तो इन वाले कॉन्सेप्ट को तुमको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, और ये तुम्हें जीओसी के लेक्चर में मिल जाएगा, पंकज सर के लेक्चर में तुम्हें बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे उसके बाद चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें तुम्हें अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन और बेंजीन के बारे में पढ़ना है। इसको तुम्हें 6 से 7 दिन लगा के कंप्लीट करना है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं बोल रही ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। एंड इसको भी तुम्हें पंकज सर से ही कंप्लीट करना है। उनका वन शॉट वीडियो बहुत ही अच्छा पढ़ाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा। मैंने खुद भी उनसे पढ़ा है। जब वो उम्मीद का लेक्चर आया था उनका, तो रिविजन किया था मैंने उनके लेक्चर से, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। और वो ढेर सारे क्वेश्चंस कराते हैं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक में करोगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर है, वो तुम 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। सेम यही वाले सर से तुम्हें पढ़ना है। अल्कोहल फिनॉल भी 5 दिन में कंप्लीट कर लेना। एल्डिहाइड कीटोन 7 दिन में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। और अमीन्स जो है वो 2 दिन में तुम कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है ना ऑर्गेनिक में, वो है नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, लिख के ले लो। इस साल भी 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही एटलीस्ट। ठीक है, तो ये जो मेरा चार्ट जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा है ना, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का, इसमें हर एक तुमको नेम रिएक्शन मिल जाएगा। इसको तुम डेली उठा के देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो ये चीज़ तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, इन सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो कि मैंने खुद एनसीईआरटी पढ़ के लाइन टू लाइन पढ़ के बनाया है, जिसमें मैंने हर एक चीज़ लिखा है। जितने रिएक्शन, जितने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, हर एक चीज़ मैंने मेंशन करा है। तो ये मेरा खुद का शॉर्ट नोट्स है एनसीईआरटी बेस्ड, जो तुम बहुत अच्छे से अभी लास्ट के टाइम में रिवाइज करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो इन सारे चैप्टर्स में। तो ये भी जाके तुम डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से। देखो, तुम जितना ज़्यादा रिविजन करोगे ऑर्गेनिक में और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, तुम उतना ही अच्छा तुम देखोगे कि तुम्हारा मार्क्स भी इंप्रूव हो रहा है, तुम्हें ऑर्गेनिक और अच्छे से आ भी रहा है, तुम्हें खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे फॉलो करनी पड़ेगी। और एक ना तुम्हें टारगेट बनाना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि हाइड्रोकार्बन तुम्हें 6 से 7 दिन में कंप्लीट करना है, तो वो तुम्हें कंप्लीट करना ही है, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम आराम से 10 दिन 15 दिन में कंप्लीट करो, हो जाएगा ऐसा सोच रहे हो। एक टारगेट बनाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि तुम इतने ही दिन में करो, तुम अपने अकॉर्डिंग भी टारगेट फिक्स कर सकते हो, लेकिन एक फिक्स करो कि मुझे इतने दिन में ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे बताया है ना मैंने यहाँ पे, जैसे हर चीज़ मैंने फ्रेम करा है तुम्हारे लिए कि तुम इन टीचर्स से पढ़ सकते हो, ऐसे इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और कैसे रिविजन कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल
पे डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ों को उसी तरीके से फॉलो करो और देखना तुम आगे आने वाले 40 से 50 दिन में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, अगर तुम दिलो जान से करना चाहते हो तो। अगर नहीं करना चाहते, जो मैंने तुम्हें बोला ना कि जो तुमने टारगेट लिखा है अभी कमेंट सेक्शन में कि हाँ मुझे 120, 150, 160 नंबर चाहिए, तो वो चाहिए ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इससे कम भी आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं भी आया तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टारगेट फिक्स किया है तो वो कैसे भी अचीव करना है, उस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से फॉलो करो अच्छे से, और जो मैं शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते जा रही हूँ उसको अच्छे से रिविजन में डालते रहो और उसको अच्छे से रिवाइज करते रहो। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।